हेलो एंड नमस्ते। आज का टॉपिक है द प्लैनेट मरकरी। हम मरकरी पे बात करेंगे और कुछ इसके डीपर एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो कि मुझे रिसर्च में कहीं क्लियरली नहीं मेरे को दिख रहा अपने। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे ज्योतिष गुरु ने भी यही बोला और मैंने बहुत सी बुक्स में पढ़ा है कि मरकरी इज योर सबकॉन्शियस ब्रेन। तो व्हाई इज इट द सबकॉन्शियस ब्रेन? कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि दशा सिस्टम में विंशोत्तरी दशा सिस्टम, जो कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर दशा सिस्टम्स है। सभी एस्ट्रोलॉजर्स इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हमेशा जो लाइफ साइकिल है वो केतु से शुरू होता है। केतु के मंत्र में भी तारा ग्रह मस्तकम बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो सारे तारों और सारे कॉन्स्टलेशंस के मस्तक पे है सबसे पहले। और ये लाइफ साइकिल एंड होता है मरकरी पे। अगर हम देखें, मरकरी नेचुरल लॉर्ड है थर्ड और सिक्स्थ का। तो ये चार्ट में, चाहे आपके चार्ट में ये हो सकता है किसी और हाउस को रूल कर रहा हो सकता है कहीं भी बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, चाहे किसी भी हाउस को रूल कर रहा हो, पर ये अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस जो थर्ड और सिक्स्थ के हैं उनका फ्लेवर चार्ट में ये कभी भी नहीं छोड़ेगा। मरकरी वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड प्लैनेट्स भी है। इसके रेमेडी सबसे इजीली करवाए जाते हैं लोगों से, एंड सबसे कॉमन रेमेडी है एमराल्ड पन्ना लास्ट फिंगर में ग्रीन कलर का जेमस्टोन होता है। एंड बहुत लोग पहनते हैं ये, बिकॉज सिंस मरकरी इज अ बेनिफिक, तो ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आपके चार्ट में मरकरी 8th हाउस में भी बैठा है या 8th का ओनर है और 11th में जाके बैठ गया है, तब भी कहते हैं कि कोई जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए इस केस में। बट अगर आप तब भी अगर एमराल्ड पहन लें तो कोई ऐसे बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आते हैं। तो जेमिनाई और वर्गो ये नेचुरल हाउसेस हैं, थर्ड और सिक्स्थ हाउस मरकरी का। पर एक्चुअल में मरकरी और क्या क्या रूल कर रहा है? कॉमन जो बहुत चीज़ें हैं जो लोग बोलेंगे, बेनिफिक प्लैनेट्स लाइफ सिग्निफिकेशंस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। लाइफ सिग्निफिकेशंस जैसे कि आपके लाइफ में आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी डॉटर्स, जो भी ये फीमेल्स हैं, स्पेशली अगर आपकी डॉटर्स की जो बचपन की लाइफ है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपकी बहन की जो बचपन की लाइफ है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर अदर पीपल के इनकी लाइफ है कैसी, व्हाट इज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर अच्छी है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो आपका मरकरी अच्छा है। अगर नहीं है तो देन इट्स अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है। पर मैंने ये भी ऑब्जर्व किया ओवर टाइम कि जब हम अपने सबकॉन्शियस के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, मरकरी अपने आप अच्छा होने लगता है। मरकरी इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें रूल करता है। ये सैटर्न के साथ बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं देखूं तो सैटर्न नेचुरली 10th और 11th का लॉर्ड है, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। तो आपका कर्म, आपका प्रोफेशन 10th हाउस है। तो 10th से अगर मैं देखूं थर्ड हाउस का लोकेशन, तो वो 6 घर दूर है, 6th। तो इट इज मरकरी ऑल्सो काइंड ऑफ सिग्निफाइज यहाँ पे कि आप अपने जॉब में, अपने कर्म में, अपने प्रोफेशन में कितना मेहनत कर सकते हैं। सिंस इट इज अ वेरी यंग प्लैनेट एंड बहुत ही यूथफुल, बहुत ही प्लेफुल, इसको डिनोट किया जाता है। तो वाई मेहनत, ये मेहनत का घर मरकरी को क्यों दिया गया? बिकॉज थर्ड हाउस में ह्यूमर भी है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मेहनत करेगा तो हंसते हंसते मेहनत करेगा।
काफ़ी लोग हैं दुनिया में जो मेहनत करने तो निकलते हैं घर से, बट बहुत ही लटका हुआ मुंह लेके दुखी मन से मेहनत करते हैं। उन लोगों का सैटर्न अच्छा होता है, पर आप देखेंगे तो मरकरी कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड होगा चार्ट में। जो लोग अपने करियर में सक्सेसफुल हैं वो लोग मेहनत भी करते हैं और खुश भी रहते हैं। तो ये जो थर्ड हाउस है ये एक्चुअल में आपके मेहनत करने की कैपेसिटी को डिनोट करता है। दैट्स वाई इट्स सिक्स्थ फ्रॉम द 10th हाउस। सेल्फ एफर्ट, करेज, जो कि एक्चुअल में आपको काम करते हुए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर्म करते हुए आपको जीवन में जिस मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, मरकरी उसका सिग्निफिकेटर है। बिकॉज इट इज़ यूथफुल, इट इज़ ह्यूमरस, हंसते हुए मेहनत करेगा ये। अच्छा, अब अगर हम सेकेंड हाउस को देखें, दूसरे घर को, जो मरकरी जिसका ओनर है वो है वर्गो, 6th हाउस। तो बहुत ध्यान से देखें 6th हाउस को डेली रूटीन क्यों बोला गया। 6th हाउस बहुत पॉपुलरली बोला जाता है रोग, ऋण और रिपु, यानी कि डेट्स, डिजीजेस एंड एनिमीज। बट उसके अलावा और भी बहुत सिग्निफिकेशंस हैं 6th हाउस के। 6th हाउस मेहनत का घर है, सर्विस का घर है, सेवा का घर है, वॉलंटियरशिप का घर है। तो मरकरी जिसका स्ट्रांग है वो बहुत इजीली कहीं भी जाके वॉलंटियर करेगा, कहीं भी जाके सेवा कर सकता है वो। एंड बहुत ध्यान से अगर देखें तो ये 10th हाउस से, सैटर्न से 9th है। तो आप जो डेली बेसिस पे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली, बिकॉज ये 10th से 9th है, ये अल्टीमेटली लक बनेगा आपके लिए। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ का, आपके कर्म क्षेत्र का भाग्य है। 6th हाउस वर्गो। तो ये एक नया पर्सपेक्टिव है मरकरी को देखने का, कि ये सिंपल शब्दों में मरकरी को एज अ यूथफुल प्लैनेट नहीं देखना है। बहुत लोग कहते हैं कि मरकरी अगर अकेला हो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, बिकॉज इट इज अलोन, इट डज नॉट हैव हेल्प, इट डज नॉट हैव गाइडेंस। पर ये हेल्प भी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव प्लैनेट से आनी चाहिए, जैसे कि सैटर्न, जैसे कि जुपिटर, जिनमें विजडम हो, जो मरकरी को अच्छा गाइड कर सकें। इसीलिए सन ने मरकरी को अपने बहुत पास रखा है। एस्ट्रोनॉमिकली भी देखें तो सन और मरकरी में सबसे लोएस्ट डिस्टेंस है। इसीलिए मरकरी हॉट प्लैनेट भी है, उसका सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एंड दैट्स व्हाई इट मरकरी गिव्स यू गुड मेटाबॉलिक फायर। ये आपको एक बहुत ही फिट पर्सन बनाता है, यूथफुल बनाता है। जिसका मरकरी अच्छा होता है, ऐसा इंसान का एज को जज करना बहुत मुश्किल होता है। ये हमेशा एज से छोटा दिखता है। स्पेशली अगर मरकरी का कोई जोडियाक साइन भी अगर आपके असेंडेंट में आ जाए, जैसे जेमिनाई, वर्गो, तो ऐसे बच्चे, अगर मरकरी बहुत बुरी तरह अफ्लिक्टेड नहीं है चार्ट में, सैटर्न के साथ नहीं बैठा है, तो ये बच्चे, ये नेटिव्स हमेशा अपनी उम्र से कम दिखेंगे। तो अगर हम देखें, जेमिनाई एक एयर साइन है और वर्गो एक अर्थ साइन है, एंड आप अपने चार्ट में मरकरी का प्लेसमेंट ऑब्जर्व कीजिए कि बहुत ध्यान से देखिए कि मरकरी से 3rd में और मरकरी से 6th में क्या आ रहा है। मरकरी से 3rd में आप हमेशा अपने आप को देखेंगे कि आपका डुअल अप्रोच है, आप 2 फेस्ड हैं। आप वहां कुछ दिखाते हैं और दुनिया को कुछ और दिखाते हैं। मरकरी से 6th में देखिए, मरकरी से 6th में कहीं ना कहीं जहां भी आपके चार्ट में, चाहे 10th हाउस में ही क्यों ना बैठा हो, अगर 1st हाउस में बैठा है तो नेचुरल 6th हाउस आ गया, जो कि मरकरी से 6th होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मरकरी 2nd हाउस में है तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th हाउस
becomes the sixth house from Mercury. आप ऐसे करके देख सकते हैं फ्रॉम योर मर्करी, जहां भी सिक्स्थ हाउस फॉल करता है उसका जोडियाक साइन देखिए, अगर घर खाली है या फिर प्लैनेट देखिए, आप कुछ ना कुछ उस प्लैनेट का सिग्निफिकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई डेट जरूर लेते हैं, कोई ना कोई उधार जरूर लेते हैं या फिर उस उधार को चुकाते हैं। तो मरकरी को बहुत डीपली देखने की जरूरत है, क्योंकि मरकरी इज नॉट ओनली जस्ट प्लेन कम्युनिकेशन, ह्यूमर, youthfulness, playfulness. It is also many other things and it has got huge power in your chart. अगर आप अपना मरकरी, अपना सबकॉन्शियस ब्रेन अगर आप प्रोग्राम कर लें, इसको फिक्स कर लें, तो आपका बाकी का चार्ट बहुत अच्छा बैलेंस में आ सकता है, डिस्पाइट यू हैविंग ब्लैड प्लैनेट्स एनीवेयर इन द चार्ट। विंशोत्तरी दशा सिस्टम में भी देखा गया है कि मरकरी जो है वो लास्ट प्लैनेट है। सारी दशाएं केतु से शुरू होती हैं और मरकरी पे खत्म होती हैं, जो पूरा दशा साइकिल है। पर मरकरी पे खत्म क्यों हो रहा है? वाई मरकरी? बिकॉज इट इज द नेचुरल लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस एंड थर्ड हाउस इज एट्थ हाउस फ्रॉम द एट्थ। आठवें घर में आपके जीवन का अंत होता है, इट इज द एंड ऑफ अ लाइफ। वहां से आप एग्जिट लेते हैं और जब आपको वापस आना होता है तो आप आठवें से आठवें में जाते हैं और वहां से एंटर करते हैं, विच इज योर थर्ड हाउस। तो मरकरी एक साइकिल का कंप्लीशन है। तो आप बहुत ब्यूटिफुली ये चीज कंसिस्टेंट बैठती है कि एट्थ हाउस का नेचुरल जो लॉर्ड है वो वन ऑफ द लॉर्ड्स इज केतु, एंड थर्ड हाउस जो कि एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस से ही उसका नेचुरल जो लॉर्ड है वो मरकरी है। तो ये साइकिल दशा सिस्टम में भी इसीलिए केतु से चीजें शुरू होती हैं और मरकरी पे खत्म होती हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ में हमेशा किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं। हेल्प, सिक्स्थ हाउस, किसी ना किसी की सेवा लेते हैं। तो ये जो भी डेट्स हैं वापस एक नए लाइफ टाइम में एंटर करने से पहले इन डेट्स का इनकोडिंग हमारे डीएनए में होता है। ये सिक्स्थ हाउस का डेट जहां भी ये फॉल कर रहा है इसको हमें देना पड़ता है। तो ये डिसीजन मरकरी ही लेता है। तो आप देखिए आपके चार्ट में मरकरी कहां पे है, उससे सिक्स्थ को ऑब्जर्व करिए। आपके नेचुरल सिक्स्थ हाउस में जो जोडियाक साइन फॉल कर रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। तो ये आपको बहुत सारे हिंट्स देगा कि एक्चुअल में आपका मरकरी आपसे चाहता क्या है। आपके चार्ट में आपका सबकॉन्शियस ब्रेन के हालात क्या हैं। अपने मून चार्ट में मरकरी का पोजीशन देखिए, वो कितना एफ्लिक्टेड है, नहीं है, इसको जज करिए। भाव चलित में मरकरी का जो पोजीशन है, उसकी जो डिग्निटी है वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि मरकरी एक्चुअल में एक बेनिफिक प्लैनेट है। और बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ मैंने अपने प्रैक्टिस और कंसल्टेशंस में ऑब्जर्व किया है कि मरकरी भाव चलित चार्ट में मरकरी का पोजीशन देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत कुछ बताता है कि इंसान ने डीप डाउन अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या क्या थॉट्स, कितना अफ्लिक्शन भरा हुआ है, क्या क्या थॉट्स हैं जो कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड डिसीजंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बीट राइट और रॉन्ग, जैसे भी डिसीजन हो। पर मुझे बहुत कुछ पता लगता है भाव चलित से, भाव चलित में मरकरी के पोजीशन से। तो ये तो सारी बातें हो गई मरकरी के बारे में, बट अल्टीमेटली मरकरी का अल्टीमेट रेमेडी है क्या? मरकरी का अल्टीमेट रेमेडी आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से रिलेटेड है। अगर आप स्क्रीन से थोड़ी देर हर रोज दूर बैठ के
खाली बैठ सकते हैं, कुछ नहीं तो बस अपने घर की सीलिंग को ब्लैंकली ऑब्जर्व करिए, खाली बैठना सीखिए। आजकल लोगों को रिलैक्स करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, पर अगर मरकरी को बेटर करना है तो आपको खाली बैठना सीखना पड़ेगा। बिकॉज जब आप खाली बैठते हैं तो आपकी एक्चुअल बुद्धि, आपकी एक्चुअल सबकॉन्शियस ब्रेन पावर वो एक्टिवेट होती है। आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में पैशनेट है उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में रिसर्च करना। रिसर्च अगेन, सैटर्न से अगर मरकरी 8th में बैठा है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनका प्रोफेशन और कर्म से रिलेटेड जो लक है वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही होगा। वो कुछ ना कुछ काम छोड़ेंगे, नया स्टार्ट करेंगे, तभी उनका लक एक्टिवेट, प्रोफेशन से रिलेटेड लक उनका एक्टिवेट होएगा। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि मरकरी चार्ट में कहाँ बैठा है और क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हमें सीखना होता है ये कि हमारे अंदर क्या बातचीत हो रही है, इंस्टेड ऑफ कि हम अपना सारा टाइम दूसरी चीज़ों में, सोशल होने में, बाहर लोगों से बातें करने में, बिजीनेस में अपना टाइम वेस्ट कर दें। तो ये था मरकरी के बारे में। आई होप आप लोगों को कुछ नया पता लगा होगा, एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा मरकरी को देखने का, क्योंकि दुनिया बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से देखती है, बट उतना सिंपल है नहीं मरकरी। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्लैनेट and a very interesting planet. So, thank you so much for listening.